नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब पुलिस अपराधियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने लगी है। पुलिस को अब यह लगने लगा है कि बिहार में अपराधियों को कंट्रोल में लाना है तो अब हाथ खोलने होंगे। और यही कारण है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 3 दिनों के भीतर 2 एनकाउंटर कर डाले। अब नया मामला जो है उसे आप जानेंगे तो और भी हैरान होंगे, क्योंकि इस मामले में सुबह थाने के हाजत से 2 कैदी फरार होते हैं और रात में पुलिस छापेमारी कर देती है उन्हें पकड़ने के लिए। और इस दौरान तमाम जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं कि गोलीबारी होती है। और गोलीबारी के बाद जो एक आरोपी है, जो एक अपराधी है, जो भागा रहता है, उसका एनकाउंटर किया जाता है। दौड़ाकर पुलिस उसे गोली मारती है और पैर में गोली लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। अब जो मामला है वो हम आपको बताते हैं। जैसा हमने आपको बताया, थाने के हाजत से सुबह साहेबगंज थाना के हाजत से 2 अपराधी फरार हुए, जिसमें एक जिले के टॉप 10 अपराधी में शामिल विवेक भी था। हाजत से फरार होने के बाद पुलिस की टीम 2 हिस्सों में बटी और विवेक और विक्की की तलाश करने में जुट गई। तभी सूचना मिली कि विवेक जो है वो रामपुर में है। सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में एक टीम साहेबगंज के रामपुर भिखनपुर में गई और वहां पहुंचने पर विवेक ने पुलिस पर करीब 4-5 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने भी की और फायरिंग की, जिसमें विवेक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे पकड़ा और प्राथमिक इलाज के लिए साहेबगंज पीएचसी में लेकर गई, जिसकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब इसके बाद पुलिस अभिरक्षा में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं एक अन्य अपराधी जो है फरार होने में कामयाब है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अब देखिए, ये तो एक मामला हो गया, ताजा मामला। इससे पहले की बात करें तो रविवार के अहले सुबह भी काटी इलाके में पुलिस अपराधी में मुठभेड़ हुई थी। काटी पीएनबी लूट मामले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने उस दौरान गोली मारी थी और इस बार जो अपराधी है थाने से भागा हुआ था और टॉप 10 की सूची में विवेक जो है वो शामिल था। और इस अपराधी को पुलिस ने सूचना के आधार पर पकड़ा है। और जब अपराधी, जिसकी हम बात कर रहे हैं विवेक की, पुलिस जब पहुंचती है तो गोली चलाने लगता है और दोनों तरफ से जब गोलीबारी होती है तो इस दौरान एनकाउंटर में उसके पैर में गोली लगती है और वो वहीं पर गिर पड़ता है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जो है तमाम तरह की जो होती है हमने आपको बताया है। तो एक तरह से अब बिहार पुलिस ने ठान लिया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने पिछले दिनों तमाम अधिकारियों को यह कहा था कि बिहार में अब जो है आप गिरफ्तारी पर कम फोकस कीजिए और गिरफ्तारी के अलावा जो कुछ भी हो सकता है आप कीजिए, लेकिन अपराध पर कंट्रोल करना होगा। तो लगता है कि अब पुलिस ने डीजीपी की बात को गंभीरता से लिया है और अब अपराधियों पर नरमी बरतने के बजाय उन पर गोली बरसाई जा रही है, गोलियों की बारिश की जा रही है। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों के मंसूबे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अब गोली का जवाब पुलिस को गोली से देना होगा, तभी जाकर बिहार में अपराध की ऐसी घटनाएं रुक सकती हैं, अन्यथा इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। और यही कारण है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सियासत भी होती रही है, सरकारें चाहे कोई भी रही हो, लेकिन बिहार में पुलिसिया तंत्र पर सवाल उठना और बिहार में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करना अपने आप में एक बड़ा सवाल हुआ है। और इस सवाल का जवाब अब बिहार पुलिस देने लगी है और यही कारण है कि मुजफ्फरपुर में 3 दिन के भीतर 2 अपराधियों को एनकाउंटर किया गया। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।